ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है गंभीरता का गुण सर्वगुणों की खान है। गंभीरता के साथ रमणीकता भी हो। ओम शांति। बाबा के मीठे बोल अति प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को परिवर्तन करने में शक्ति देने वाले बोल है। बाबा की मुरली सुनते सदा अपने आप को देखो। मैं कौन हूँ? वाह रे मैं, वाह ड्रामा, वाह बाबा। तो कितना परिवर्तन आ जाता है। वाह रे मैं माना अभिमान चला गया। सर्व आत्माओं में से बाबा ने हमको श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बना लिया। इसलिए कहते हैं वाह रे मैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख दिन प्रतिदिन भाग्य की रेखा बड़ी लंबी खींचते चलो। जितना चाहे खींच लो। भाग्य विधाता बाबा है, इसलिए इजी हो गया है, क्योंकि उसके बच्चे हैं। सीख जाते हैं उनसे कैसे भाग्य बनाएं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भागीरथ कहते हैं। भक्ति मार्ग में भागीरथ की बहुत मान्यता है। तो ड्रामानुसार यह भी हमारा भाग्य है कि बाप के मस्तक पर बैठ हम ज्ञान गंगा बने हैं। बाबा कहाँ से उठाकर कहाँ बिठाता है। जिस बाप का बच्चे से बहुत प्यार होता है, या जो बच्चा बहुत लाडला होता है, तो उस बच्चे को कंधे पर उठा लेते हैं और यहाँ तो बाबा हम सबको सिर पर उठाकर सिर का ताज बना देता है। तो हम बाप के सिर के ताज हो गए। तब ही तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
गीता ज्ञानदाता से ज्ञान सुनते, ब्रह्मा मुख से महावाक्य सुनते ब्राह्मण लाइफ बनाई है। अपने आप यह सिद्ध हो रहा है, जो गीता भक्ति मार्ग में गाई हुई है, अब वही गीता ज्ञान दाता सन्मुख हम बच्चों को सुना रहा है। गीता किसने किसको सुनाई, यह अभी स्वतः ही सिद्ध हो रहा है। ज्ञान जो बाप ने दिया है, वह है योगी बनने के लिए, दैवी गुण धारण करने के लिए। ज्ञान है कि कैसे पवित्र बनो, योगी बनो। हमारा स्लोगन भी है, बी होली बी योगी। फर्स्ट बी होली। सोल कॉन्शियसनेस रहने से पवित्र बनते जाते, अपवित्रता से नैन चैन बोलचाल बदल जाते हैं। यही तो बाबा ने ज्ञान अर्थात समझ दी है, और साथ साथ किसके बच्चे हैं तो संस्कार बदल जाते हैं। पवित्रता और अपवित्रता में क्या अंतर है, इसको जानने से बी होली बनना इजी हो जाता है। ज्ञान से बुद्धि को यह समझ आई है, रियलाइजेशन हुआ कि परिवर्तन होना आवश्यक है, और होने की यही घड़ी है। श्रेष्ठ जीवन जीने का भाग्य मिल रहा है, तो न काम वाली जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। जैसे बंधन छूट जाते हैं, वह खींचते नहीं। निश्चय का बल विजयी बना रहा है। अनुभव होता जा रहा है, यह भी समझ से निश्चय हुआ है। जिसका जिस घड़ी निश्चय हिलता है या कोई प्रकार का डाउट होता है, तो सीधा कहेंगे कोई समझ की कमी है। ठीक तरह से समझ काम नहीं करती है, तो खुद में, बाप में व ईश्वरीय परिवार में या किसी में भी कोई सूक्ष्म डाउट उठता है, और जिस घड़ी कोई डाउट ही नहीं है,
कुछ क्वेश्चन नहीं तो वंडर है। जो भी सीन सामने है वही अच्छी लगती है। भगवान ने हमें बहुत अच्छी समझ दी है कि मेरा हर एक बच्चा समझदार बने, ज्ञान गुण में संपत्तिवान बने। बाबा को भी नाज है। बच्चे ऐसे अच्छे बनते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे शोकेस के शोपीस है। जैसे मधुबन आकर हरेक कितना खुश होते हैं। हम सब भी एक दो को देख खुश होते हैं और जो कोई नए आते हैं वह भी देखते ही खुश होते हैं, क्योंकि सभी की एक ही लगन है। तो अंदर से कूट कूट करके निश्चय को मजबूत करना है। किसी भी प्रकार से जरा सा क्रिटिसाइज करने का जो संस्कार है वह भी न हो, तब हम सभी से प्यार लेने के अधिकारी बन सकते हैं। इसमें सिर्फ निश्चयपूर्वक अच्छी समझ और हिम्मत होनी चाहिए। हरेक अपने में उम्मीद रखे कि मैं परिवर्तन हो सकता हूँ या कर सकता हूँ। बाबा ने तो हमें उम्मीदों का सितारा, सफलता का सितारा बना दिया है, परंतु ऐसा जिगरी रियलाइजेशन से अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए पुरुषार्थ में थोड़ा सख्त होना पड़ता है। ऐसे बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए बाबा भी कभी कभी थोड़ा विकराल रूप दिखाते हैं। बाबा ने कहा, गंभीरता और रमणीकता का गुण धारण करो। यह ऑर्डिनरी बात नहीं है। गंभीरता का गुण सर्वगुणों की खान है। जैसे मम्मा को देखा, ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ, सबूत से अपने आप नज़दीक स्नेह में आते हैं तो सीख जाते हैं। गंभीरता में गंभीर रूप पीछे होता है, पहले उसमें समाने की
समेटने की शक्ति होती है। सहन करना नहीं पड़ता है, परंतु सहनशीलता की शक्ति आ जाती है। सहन करना माना कुछ सफ़र कर रहे हैं। सहनशीलता का गुण शीतल शांत रखता है। यह सब गुण व शक्तियाँ गंभीरता के स्वरूप को धारण करने में समाई हुई है। सागर जैसा समा लिया, समेट लिया, दिखाई न पड़े, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो समेटने का भी अक्ल चाहिए। कोई भी चीज़ उठाई, काम पूरा हुआ, वहीं रख दो, बिखेर नहीं दो। बिखेरे हुए को समेटने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए जो कुछ करो साथ साथ समेट लो, तो हल्के रहेंगे। करते जाओ, समेटते जाओ, जैसे कछुआ। योगी बनने के लिए कछुए का मिसाल देते हैं। किया, समेटा, तो जैसे किया ही नहीं। कछुए का यादगार मंदिरों में भी रखते हैं। तो ऐसे समेटने की शक्ति से योगी रहना आसान होता है। समय बच जाता है, एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है, भारीपन नहीं होता है, कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। मैंने किया है या यह मुझे करना है, उस संकल्प से फ्री है। तो समेटने का बहुत अक्ल चाहिए, वह भी क्विक। किया, फिनिश, तो नेचुरल करना नहीं दिखाई पड़ेगा, योग दिखाई पड़ेगा। करते हुए भी योग युक्त कैसे हैं, वह प्रभाव वायुमंडल में पड़ेगा। तो पहले गंभीरता हमारे में नेचुरल रूप में आ जाए, चिंतन वर्णन से फ्री हो जाए और सर्वगुण एक्ट कर्म में काम में आते जाए, शक्ति अंदर बढ़ती जाए, कम न हो, योग की शक्ति हो, कर्म में सफलता हो, गुण काम करते रहे, तो सफलता हर पल पीछे पीछे छाया जैसी बनकर आएगी। सेवा में सफलता नहीं मिलती है तो फिर थकावट आती है। फिर थके हुए में रमणीकता कहाँ से आएगी? बाबा कहते कि तुम
जानी जाननहार तो बन गए हो, परंतु ऐसे करने वाले भी बनो। इस बात को याद करने से भी समेटने की या समाने की जो बात है उसमें मदद मिल सकती है। समेटना भी है, समाना भी है और हर्षित भी रहना है। इसमें थोड़ा मेहनत है। संतुष्टता का गुण भी हमारे को रमणीक बनाता है। गंभीरता सयाना और गुणवान बनाती है। संतुष्टता में हम तृप्त हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए अभी हम खुशी से दाता विधाता बनेंगे। उमंग उत्साह से कहेंगे, दे दो। यह नहीं कि देना ही पड़ता है, नहीं। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वह भरपूर होकर जाए। जो बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं दो, परंतु उन्हें अपनी श्रेष्ठ कंपनी का सहयोग दो। आपस में स्नेह ऐसा हो जिस शक्ति से हम समीप आकर के बहुत सीखते हैं। यहाँ जितने भी बाबा के पुराने बच्चे आते हैं, ज्ञान तो सबके पास है और सेवा भी करते हैं, तो यहाँ कौन सी शक्ति मिलती है? संगठन की, वातावरण की। यहाँ पाँव रखते ही अपने ऊपर ध्यान चला जाता है। वहाँ अपने पर ध्यान नहीं होता है। यहाँ औरों पर ध्यान रखेंगे तो लगेगा टाइम वेस्ट किया। वहाँ कहेंगे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, और यहाँ यह नहीं कहेंगे टाइम नहीं मिलता है। अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए भी अपनी उन्नति के लिए टाइम देना है, क्योंकि समय जो कहता है वह हमारे स्वरूप के लिए है। समय और स्वरूप। समय अनुसार हमारा स्वरूप इतना संपूर्ण न हो तो दूसरों को पालना क्या मिलेगी। अगर कमी वाला मेरा स्वरूप है तो हम राइट और एक्यूरेट सेवा नहीं कर सकते। बोलचाल में मधुरता और सरलता नहीं आई है तो यहाँ आके क्या किया। अपने निजी स्वरूप में संपूर्णता हो, यह हम आप सभी की जिम्मेवारी है। मम्मा बाबा में आदि से अंत तक पुरुषार्थी लाइफ और संपूर्णता का स्वरूप साथ साथ देखा है। मम्मा जब भी मिलती थी
तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था जैसे प्रकाश मिल रही है, खुशी मिल रही है। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथ में। वह स्पेशल हाथ था। तो हमारे में रमणीकता तब आती है जब खुश रहते हैं। खुश रहने का भाग्य है। खुशी बांटना है। खुशी को ज्ञान जैसा नहीं बांटा जा सकता है। ज्ञान मुख से सुनाया जाता है। खुशी दिल से, सच्चाई से, रहम से दिखाई पड़ती है। एक दो को आगे बढ़ते हुए देख उनको और आगे बढ़ने में साथ देते हैं। जितना एक दो को साथ देते हैं तो लगता है कि दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम सब एक हैं, साथी हैं। बाप का बल अलग है। स्वयं के पुरुषार्थ का बल अलग है, लेकिन एक दो के साथ का बल तीनों में महान है। बाबा का साथ तो हम अपने लिए पकड़ सकते हैं, पकड़ना ही है। एक बाबा, दूसरा न कोई। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं तब बनते हैं जब सबको साथ देने में सच्ची और खुली दिल है। इसके लिए कभी किसी की भी कमी को जरा सा भी टच नहीं करो। आंखें देखे भी नहीं, कान सुने भी नहीं, मुख बोले नहीं। यह हमारे ऊपर न सिर्फ कंट्रोल है, परंतु यह शोभता नहीं है। कंट्रोल करना माना कुछ है, तब तो कंट्रोल करना पड़ता है। यह शोभता नहीं है। हमारे कुल मर्यादा अनुसार यह ठीक नहीं लगता है। फिर हमारा बाबा देखो, कितना न्यारा और प्यारा है। पढ़ाई भी बहुत मीठी पढ़ाता है। उस पढ़ाई में तो बुद्धि चलानी पड़ती है। बुद्धि में अनेक बातें रखनी पड़ती है। इस पढ़ाई में शांत बुद्धि से पढ़ाने वाले को प्रेम से याद करना है। मुख से न बोले, परंतु चेहरा बाप के गुणों का गायन करता रहे। इतनी मीठी पढ़ाई है जो सारे कल्प के लिए कमाई कराने वाली है। कितने हम गिरे हुए थे, अभी उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच रहे हैं। इतना ऊंचा जा रहे हैं जो बाबा और हम एक दो को देखते रहे। देखते देखते अंदर की शांति और प्रेम में खो जाए। जब ऐसी स्थिति हमारी नेचुरल होती जाए तो दूसरे सब संकल्प और संस्कार मर्ज हो जाएंगे। मूल वतन वाली स्थिति अभी हो जाए। आत्मा अंदर निजी स्वरूप में रहने से, सोल कॉन्शियस रहने से
शांत है। शांति के साथ शक्ति भी है। रूखी शांति नहीं, शांति के साथ प्रेम भी है। इससे परमात्मा से बहुत गहरा कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। जोड़ना नहीं पड़ता है। पढ़ाई का टोटल मतलब है हम पढ़ते पढ़ते स्मृति स्वरूप रहे। इसीलिए बाबा रोज पढ़ाता है। अच्छी तरह से स्वदर्शन चक्र फिराओ, जिन्न के मुआफिक। जिन्न का मिसाल इसीलिए देते हैं कि उसने कहा मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो बाबा भी कहते, बच्चे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, नहीं तो माया खा जाएगी। स्वदर्शन चक्र फिराना माना स्व की स्मृति में रहना। देह अभिमानवश जो अंदर संकल्प संस्कार में कुछ कीचड़ा भरा हुआ है, जब तक वह है तब तक सुई साफ फ्री होकर के चुंबक को नहीं खींचती, न स्वयं शांति और शुद्ध प्रेम का अनुभव करती है। तो पहले पहले संकल्प को अच्छी तरह से शुद्ध शांत बनाए। कई बार अशुद्ध संकल्प अंदर घुस जाता है, क्योंकि पुराने संस्कार छिपे हुए हैं। बाबा से पहले पहले हमको शांति और प्रेम मिला है। मनुष्य से देवता बनने के पहले एंजिल बनने की पढ़ाई परमात्मा से पढ़ी है, उसकी अथॉरिटी है। योग से सब काम बाबा करा ही देंगे या कर लेंगे, जो कोई इंसान नहीं कर सकते हैं। हम ऑर्डिनरी इंसान बदल गए। इंसान तो हम है ही नहीं। बाबा हमको जिस दृष्टि से देखता है, और मैं भी जैसे बाबा को पहचान कर देखती हूँ, वह दृष्टि सदा सुखकारी कल्याणकारी है। वह मेरी दृष्टि बनी रहे। दृष्टि का वृत्ति से कनेक्शन है। वृत्ति का सूक्ष्म संकल्प से कनेक्शन है। तो सूक्ष्म संकल्प से वृत्ति को शुद्ध बनाए। ड्रामा की हर सीन को देखते, पार्ट बजाते हुए उपराम रहे। यह अपने ऊपर ध्यान रखे तो मेहनत से छूट अंतिम घड़ियों का प्रत्यक्ष फल खा सकते हैं। सतयुग के फल को तो छोड़ दो, वह अपने आप मिलेगा। जो जमा है वह कहाँ जाएगा? संगम युग में यह फल है और कोई इच्छा नहीं है। उस स्थिति में रहने की इच्छा है। हम सेकंड में फुल स्टॉप क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो बात काम की नहीं है उसे छोड़ते नहीं।
बाबा जो टाइटल देते हैं उसे हम याद करें। मुट्ठी में भगवान को ले लिया तो सारे संसार को एक मत बनाना, भगवान के पास ले आना कोई बड़ी बात थोड़ी है। सिर्फ क्यों और क्या छोड़ दो, शांति और प्रेम से रहो तो सेवा बहुत सहज है। उपराम रहो और स्नेही रहो, शांति फैलाओ, बाबा के साथ रहो। अकेले नहीं रहो तो बाबा को भी बच्चों को आगे रखने में मज़ा आता है और हमको मज़ा आता है बाबा को अपना बनाकर रखने में। ड्रामा अनुसार इसी से बाप और बच्चों को प्रत्यक्ष होना है ज़रूर, और बच्चे सिर्फ बाबा के होकर के बाबा को सदा दिल में रखें तो दिल खुश मिठाई खाते रहेंगे। ऐसे को फिर कोई हिला भी नहीं सकता है, कोई कारण भी नहीं बन सकते हैं, कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। अच्छा होता आ रहा है, होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।